हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर से। मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है एक्चुअली। जी मुकेश जी, एक्चुअली मुझे 23 जनवरी 2008 में रात को एक हल्का सा दर्द हुआ था सर में। तो कान में दर्द हो रहा था एक दिन पहले से, विच आई टुक वेरी लाइटली। तो उसके बाद मुझे सुबह जैसे ही मैंने ब्रश किया तो मुझे लगा कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। तो मैं इमीडिएटली मैक्स हॉस्पिटल के साकेत में जो दिल्ली में है वहां गया। तो डॉक्टर साहब ने वहां पे सीटी स्कैन तो किया नहीं, तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन की दवाई दे दी। तो मुझे शाम को फिर दोपहर को 2 बजे के आसपास थोड़ी सी सिर प्रॉब्लम हुई। तो इमीडिएटली देन आई रश टू दैट, यहाँ पे एक LNGC हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां पे गया। तो उन्होंने कहा कि आपके कान में ना थोड़ा सा वो गंदगी है, उन्होंने वो निकाल के दे दी। देन फिर मैं अगेन एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद से मैंने 6-7 महीने ट्रीटमेंट लिया। उससे वो तो सब ठीक है, लेकिन हल्का जैसे बोलने में मुंह का हल्का सा जो राइट हैंड साइड का जो स्किन है चेहरे का वो तिरछा सा होता है, प्लस जो राइट हैंड साइड की आंख है वो मुझे हल्की सी छोटी लगती है। और जैसे खाना खाते हैं या कहीं पे जैसे ड्राइव कर रहे हैं एकदम, तो आंख में से अचानक से पानी सा गिरता हुआ लगता है। तो इसका मुझे पूछना है डॉक्टर साहब से कि मुझे दोबारा चेकअप कराना चाहिए या क्या करना चाहिए? मुकेश जी, क्या हम पूछ सकते हैं आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 32 अभी। और ये जो आप कह रहे थे आपको किसी एक साइड की आंख बंद करने में प्रॉब्लम है, किस साइड की आंख से ज्यादा पानी गिरता है? सर वैसे कोई प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी राइट हैंड साइड में ये हुआ था। तो उस समय आपकी बाजू और लात ठीक थी? बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल ठीक था। हाथ में थोड़ा सा जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ एक्सरसाइज करवाई थी फिजियोथेरेपिस्ट ने, और उसमें तो उन्होंने जैसे मुट्ठी का बंद करना हाथ का, तो हल्का थोड़ा सा ग्रिप कम था राइट हैंड साइड का। अच्छा, तो देखिए ये तो अगर आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने एग्जामिन किया और आपकी राइट साइड की ग्रिप वीक थी तो आप काफी यंग हैं, तो कुछ पॉसिबिलिटी है जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं कि आपको भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ये तो आपको थॉरली अब एक MRI स्कैन के जरिए पहले इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि वो जो आपको प्रॉब्लम आई थी वो दिमाग के किस हिस्से में थी, और उसके बाद एक जो जिसको स्ट्रोक वर्कअप बोलते हैं कि आपको हुआ क्यों, ताकि आगे से ना हो, वो करवाना चाहिए ताकि आप सही दवाई पे हो। जी मुकेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं चंडीगढ़ से अमित बोल रहा हूँ। जी अमित, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गुप्ता से। हाँ डॉक्टर गुप्ता, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता था। मेरे फ्रेंड को रिसेंटली मेरे फ्रेंड के फादर को रिसेंटली स्ट्रोक का अटैक हुआ था, लेकिन जब अटैक हुआ तो उस टाइम कुछ को कंफर्म नहीं था कि भी ये हुआ क्या है। अब मैं जानना चाहता हूँ इसके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, देखिए जो स्ट्रोक के सिम्टम जो भी हो, नंबर 1 वो तो जैसे मैंने बताया कि वो एकदम अचानक से शुरू होते हैं, जो सिर्फ स्ट्रोक में जो स्ट्रोक में होता है। तो एकदम शरीर के एक हिस्से का कमजोर पड़ना, बाजू या लात का कमजोर पड़ना, या मुंह एक साइड को जाना, या फिर शरीर के एक हिस्से का सुन्न पड़ना, या फिर एकदम बोलने में दिक्कत आना, एकदम किसी की बात समझने में प्रॉब्लम आना, एकदम देखने में प्रॉब्लम आना, एकदम चक्कर आना या चलने में मुश्किल आना, या एकदम बहुत जोरों का सिर दर्द होना। सो ये मोटे तौर पे स्ट्रोक के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। जी अमित, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में ब्रेन स्ट्रोक को लेकर कितना सफल इलाज किया जाता है? वहां पर क्या क्या खास है इलाज के लिए वहां पर? देखिए, हमारे पास बहुत अच्छी टीम और सब सुविधाएं उपलब्ध है। ये मैं बोलना चाहूंगा कि स्ट्रोक में देखा गया है कि ऑलमोस्ट जो स्ट्रोक का मोर्टेलिटी रेट होता है, स्ट्रोक के बाद मौत का चांस होता है, वो एवरेज रेट पे अगर हम पेशेंट ले तो 20-30% पेशेंट्स जीवित नहीं रहते। अगर हम केयर की बात करें
तो अगर केयर प्रॉपर ना दी जाए किसी भी स्ट्रोक पेशेंट को, तो ये रेट हमने हिंदुस्तान में देखा गया है कि ये 40 से 50% तक भी हो सकता है। और जैसे बाहर के देशों में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में बेस्ट केयर के साथ ये रेट हम 12 से 15% भी कर सकते हैं। तो हमारे मैक्स में बहुत सफल इलाज होता है। हमारे पास 24 घंटे 24 घंटे और 7 दिन न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है। सिमिलरली सब टाइम हमारे पास न्यूरोसर्जन उपलब्ध हैं। एक बड़ी अच्छी इंटेंसिव केयर यूनिट की टीम है, क्योंकि अगर कुछ स्ट्रोक्स में आईसीयू की जरूरत पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, तो वो हैंडल हो सकती है। हमारे पास 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे पास दवाई की उपलब्धि है, और ये सारा कुछ हम बड़ी एक फास्ट पेस पे कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को लाभ हो सकता है। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम रवि बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी रवि, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गुप्ता से। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार रवि जी। सर मेरा सवाल ये है, 2 साल पहले ज्यादा ड्रिंक के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे। तो हमारे जो नियरेस्ट डॉक्टर है, मैंने न्यूरोलॉजिस्ट है वो, मैंने उनको चेक कराया, तो उन्होंने बोला कि शायद ड्रिंक के कारण ही है ये। तो फिर भी मैंने एमआईआर स्कैन कराया तो बिल्कुल क्लियर आया था। लेकिन अभी काफी ऐसा होता है, काफी बार जब ज्यादा मैं धूप में निकलता हूँ या गर्मी महसूस होने लगती है, तो मुझे हल्का हल्का सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सर घूम रहा है मेरा। ठीक है जी। तो सर ये आपको ये 2 साल में ये प्रॉब्लम सिर्फ चक्कर आते हैं कि चक्कर के साथ कोई और लक्षण भी होते हैं? नहीं, और कोई सिम्टम नहीं है, बस ऐसा लगता है कि हाँ बस आपको एक झटका सा जैसे महसूस होता है, बस उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए इस आपके लक्षणों की स्ट्रोक होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब 2 साल की हिस्ट्री है और सिर्फ चक्कर है, तो वो स्ट्रोक होने का चांस काफी कम रहता है। तो आपको, जैसे आपके डॉक्टर ने सही बताया कि ये मतलब जिसको हम पेरीवर्टाइगो बोलते हैं, वो प्रॉब्लम है और ये लंबे स्तर तक रहती है। तो इसके लिए कुछ दवाइयां आती हैं, और बाकी आजकल के मौसम में आप अपना नमक और पानी का इंटेक एडिक्वेट रखिए, अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखिए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। आप हमें हमारे नए मेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमारी बातचीत जारी है। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो, तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जम्मू से बोल रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गुप्ता से। हाँ जी, बोलिए रीटा जी। हाँ जी सर, आज जो टीवी में अभी चल रहा है ना, दर्शन नमस्कार। नमस्कार। जो टीवी पे अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि किसी शरीर के अंग का सुन पड़ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ही मैं देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड की यही प्रॉब्लम है, उनके शरीर को वो जो राइट बाजू है वो सुन पड़ जाती है। और हेलो जी रीटा जी बोलिए। हाँ जी, वो साइड पीली भी हो जाती है। तो वो ऐसे हमने चेक करवाया है उनको, तो उनके जो बाजू के ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो उसको वो बोलते हैं कि जैसे नाड़ी प्रेस हो गई है। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी देखिए, तो वो है डॉक्टर साहब, उनको ये प्रॉब्लम है, उनके हाथ भी ऐसे येलो पड़ जाता है बिल्कुल। देखिए, स्ट्रोक में किसी शरीर का कलर ऐसे चेंज नहीं होता, और अगर इसके साथ दर्द है तो हो सकता है कि उनको सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम हो, और अगर यही प्रॉब्लम काफी देर से बार बार आ रही है, तो ज्यादा लाइकली होता है कि ये स्ट्रोक नहीं है, और हो सकता है शरीर के किसी और हिस्से में, जैसे सर्वाइकल डिस्क हो या कोई जिसको हम बाजू में कोई नस दब रही हो, तो ये भी चीजें हो सकती हैं आपके हस्बैंड को।
जी रीता, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं सुनीता वासु बोल रही हूँ, झारखंड जमशेदपुर से सर। जी सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी 20 दिसंबर को मेरे फादर इन लॉ को ब्रेन हैमरेज थी, उनका इंटरनली ब्लीड जो है अंदर में फ्लो हो गया था। तो हम हमारे यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल में हम लोगों ने उनको एडमिट कराया तुरंत। तो सर ऐसा है कि, नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो ऐसा है सर कि उसके बाद उन्होंने तकरीबन 21 दिन तक हॉस्पिटल में थे। तो सारे इलाज के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल तो हुए हैं। उनका राइट साइड जो है पैरालिटिक हो गई थी और उनका स्पीच पॉइंट पे लगने के कारण उनका स्पीच पावर बिल्कुल चली गई थी। ठीक है जी। तो उसके बाद तो डॉक्टर ने स्पीच के लिए तो कोई बोले नहीं थे कि ठीक हो पाएगी, लेकिन पैरालिटिक के लिए बोले थे। तो बिल्कुल बेड रिटर्न हो गई थी। अभी का कंडीशन में सर कि अभी तो उनका स्पीच पावर ठीक आ गई है और सर पैरालिटिक भी अभी ठीक हो गई है। आपका तो ऐसा कुछ और दिक्कत नहीं है, लेकिन सर उनका प्रोनाउंसिएशन। जी सुनीता, आप अपने सारे सवाल जल्दी से पूछ लीजिए, हमारे पास वक्त काफी कम है। हेलो। हाँ जी। जी सुनीता, आप जल्दी से अपने सवाल खत्म कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि उनका फार्दर अटैक आने का चांसेस है। वो 74 ईयर्स के हैं और उनका जो है कि आपका स्पीच जो है जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होने का क्या चांसेस है सर? देखिए, क्या उनको हेमरेज से पहले ब्लड प्रेशर रहता था? हाँ जी, वो बीपी के पेशेंट तो काफी सालों से है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर का सही इलाज कराएंगे और उचित लेवल पे उसको कंट्रोल रखेंगे तो उनका हेमरेज का चांस काफी कम हो जाएगा आने वाली लाइफ में। जहां तक रही बात स्पीच की, तो आप एक स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और उनको, जैसे आपने फिजियोथेरेपी कराई है, स्पीच थेरेपी शुरू कराइए, उससे उनको फायदा होगा। जी सुनीता, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारे पास वक्त काफी कम है, जाते जाते छोटे शब्दों में जो ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हैं या जिनको रिस्क फैक्टर है, उनको छोटे शब्दों में कुछ सलाह देकर जाइए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि स्ट्रोक ज्यादातर मिडिल एज्ड और एल्डरली लोगों में पाया जाता है, बट स्टिल हम बहुत सारे यंग पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं। वो ऐसा होता है क्योंकि ऑल्दो स्ट्रोक के जो सबसे बड़े कारण है वो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फिजिकली इनएक्टिव होना, ये होते हैं। बट अलग कॉज जैसे हार्ट से जुड़े होते हैं या ये आर्टरी का इंजर होना, वो यंग पेशेंट्स में भी स्ट्रोक पैदा कर सकते हैं। तो आप हमेशा स्ट्रोक के जो सिम्टम्स गिनाए गए हैं वो याद रखिए और याद रखिए कि ये सिम्टम्स शरीर के एक साइड पे होते हैं जनरली और एकदम शुरू होते हैं। और अगर आपको, आपके परिवार वालों को या आपके दोस्त में किसी को ये सिम्टम हो तो आपको बिना वेट किए, बिना कोई घरेलू नुस्खा अपनाए, आपको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए जी। और सीटी स्कैन के बाद ये पता करना चाहिए कि ये क्लॉट है, हेमरेज है, और जो मेजॉरिटी केसेस में क्लॉट बस्टर ड्रग है उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में अब ये क्लॉट बस्टर ड्रग स्टैंडर्ड ऑफ केयर है और देखा गया है कि इससे पेशेंट की लाइफ भी बच सकती है और पेशेंट की बाकी की जिंदगी भी डिसेबिलिटी से बच सकती है। जी, डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हों तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थ लाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।